हेलो स्टूडेंट्स, आज सर्कल पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे सर्कल की कुछ और क्वालिटी और इसमें हम पढ़ेंगे कॉर्ड बाइसेक्टर, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए। तो इसमें एक प्रॉपर्टी चलता है, अगर एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड हम ड्रा कर दिए, ये एक जीवा है AB एक जीवा है। इसमें अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई लाइन ड्रॉ करें, तो यह इन दोनों को आधा आधा बांट देता है। मतलब कि AM इक्वल MB हो जाएगा। A से B तक अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये इसकी क्वालिटी होती है और इसी क्वालिटी पे डिपेंडेंट कई क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अगर हम इस लाइन को मिला दें तो ये लाइन हमारा रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या होगा। यहाँ पे भी ये त्रिज्या होगा, ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर भी होंगी। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम चला सकते हैं। इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम चलाएं तो हमारे पास फार्मूला बनेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और इस फार्मूले पे हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि ये बाइसेक्ट हुआ है, यानी कि AM इक्वल MB है। ये दो चीज का फार्मूला यूज करते हुए हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी पे आधारित आज का हम लोगों का वीडियो होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रहा है एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, रेडियस फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। जहां पे जीवा कॉर्ड की लेंथ 16 सेंटीमीटर गिवन है, हमारे पास AB गिवन है 16 सेंटीमीटर और दे रहा है जीवा AB पर केंद्र O से, ये केंद्र से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जिसका लेंथ क्वेश्चन में OC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है। OC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये रेडियस फाइंड करना है, R की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए, अभी हमने बताया कि AB की लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर है तो AC कितना हो जाएगा, इसका आधा। ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ हमको मिल जाएगा AC 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 8। अब आपको रेडियस फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको कोण पता करना है और इसके लिए आपके दिमाग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत आंसर लाएंगे, बिना कैलकुलेशन के आंसर लाएंगे। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये होता है। इसका डबल किए, ये सारे के सारे बन गए। 6 8 गिवन है, 10 आंसर होगा इसका। और आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाना है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में देखेंगे OA का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा। OA की वैल्यू हमको पता करनी है। AC क्वेश्चन में दिया है 8 सेंटीमीटर, OC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर लेंगे 64, इसको करेंगे 36, दोनों को ऐड करने पे 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना समय आपका बच सकता है अगर आपको पाइथागोरस वाले 3 नंबर लर्न है, जैसे 3 5 4, ये तीनों के तीनों बनाते हैं आपके। इसके बाद 6 8 10 बनाएंगे। इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 12 15 बनाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बनेगा 12 20 25। आपका एक नंबर बनाता है 5 12 13। तो ये सारे के सारे नंबर आपको अगर पता रहेंगे
तो इसी में से कोई ना कोई दो देगा और एक आपको पता करना होगा, और इनकी हेल्प से आप बहुत जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताइए। क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्वेश्चन में दे रहा है 26। अगर ये सेंटर है तो ऐसे पूरा का पूरा एक डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 26 दिया है। ओके, और जीवा की लंबाई 24 है। एक कर्व यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये टोटल का टोटल 24 दिया है। क्वेश्चन में हमको पता करना है ये डिस्टेंस कितना होगा। आप कैलकुलेट करिए विद इन 10 सेकेंड, जल्दी से जल्दी आंसर देखें कौन सा आपका सही हो रहा है, फिर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 26 दिया है, ये आपका कर्व हो गया 24। हमको ये डिस्टेंस पता करना है। आया आंसर? देखते हैं कौन सा सही हो रहा है, कितने लोगों का सही हुआ है। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक आपका व्यास है, तो रेडियस आपका व्यास का हाफ हो जाएगा। डायमीटर का हाफ करेंगे तो ये आपका 13 आएगा। 26 का हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा, और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ए से बी तक की लंबाई 24 है, तो AM की अगर लंबाई निकालेंगे तो 24/2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और आपको ट्रिपलेट अगर याद है तो आप बताएंगे कि सर ये ट्रिपलेट होता है, और ये हमको पता करना था, यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर होगा, और आपका आंसर ये होगा। मैक्सिमम लोग अगर सॉल्व किए होंगे तो उनका 10 सेंटीमीटर आंसर आया, और जबकि रॉन्ग आंसर है। ट्रिपलेट ये भी बनाता है 26, 24, 10, और कहीं ना कहीं अगर आपको याद होगा तो ये मिस्टेक हुआ होगा। कारण ये होगा कि यहाँ पे 26, 24 का हाफ करना होगा, क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो हमें बस इस ट्रायंगल के लिए रेडियस लेना होता है, और ये अगर कर्व है तो हमें इसका बाइसेक्ट करके ये वाला पार्ट लेना होता है। और यही कारण है कि आप इसका भी आधा करेंगे तो आपका आंसर 5 मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी। इसमें आपको 4 क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चारों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में दे रहा है कि AC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो BD की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी ये हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो CP जो होगा PD के इक्वल होगा, और ऐसे ही जब AP की बात करेंगे तो AP जो होगा PD की बराबर होगा, और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर जो है वो इस x के बराबर होगा। तो यहाँ x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब AC की वैल्यू BD के बराबर होगा, तो यहाँ x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमेशा इसके इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कर्व की लेंथ टोटल 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसका बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आधा। ये रेडियस आपको इस साइड ड्रा किया है कंफ्यूज करने के लिए, फिगर में ऐसे ऐसे दे देते हैं सब। ये रेडियस यहाँ है, आप यहाँ पे अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं या समझने के लिए देख सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और आपको ट्रिपलेट याद होगा कि 5, 4 और अगला नंबर 3 होता है, और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तुरंत विद इन 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रिपलेट होना चाहिए यार। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए, ये कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दे रहा है ये आपका 6 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका हाइपोटेनस जो रेडियस हमारा बन रहा था 10 सेंटीमीटर है, तो आप AC की वैल्यू बता सकते हैं। 10, 8, 6 होता है, यानी कि AC की वैल्यू हो गई 8। ये ट्रिपलेट निकाल दिए हम, पाइथागोरियन नंबर, ठीक है, 8 आ गया। तो AC की वैल्यू 8 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है AB की वैल्यू, तो AB टोटल कितना होगा, उसका डबल 8 ये है तो 8 ये भी होगा। 8, 8, 16 सेंटीमीटर इसमें इसका आंसर हो जाएगा।
ओके। डी क्वेश्चन में देखिए, डी क्वेश्चन में पूरा कर्व यहां से यहां तक आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 30 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा इस ट्रायंगल के लिए AC। और आपको फिर एक ट्रिपलेट यहां पे मिलने लगा, ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें 8, 15 और अगला नंबर इसमें बनता है 17। 17 का स्क्वायर 289 होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर के फॉर्मेट में बनता है। और यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो आप देखें 4 क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। इतना ही नहीं है, अभी इससे भी अच्छे से क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, और सबसे अच्छी चीज आपको बता रहे हैं कि अब आपके वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप वो उसमें से PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन आप खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी आप जाएंगे, PDF आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करिए और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कई क्वेश्चनों का। क्वेश्चन देखिए, कुछ एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन में दे रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रहा है, इसमें 2 कर्व है और वो दोनों के दोनों पैरेलल है और वो दोनों के दोनों एक ही साइड में है। मतलब ये है कि ये सेंटर है तो दोनों कर्व या तो इस साइड है या दोनों कर्व इस साइड है। हम मान रहे हैं इस साइड, एक कर्व ये हो गया और एक कर्व ये हो गया। अब ये आप ध्यान रखेंगे कि जब सेंटर से ज्यादा दूर जाएंगे तो कर्व की लेंथ छोटी होती जाती है। तो इसमें दे रहा है कि जो कर्व है, जीवाएं हैं, उनकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गई और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई। और ये पूरा का पूरा जो रेडियस है इसका, पूरा का पूरा अगर रेडियस हम देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन दे रहा है। हमको इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस पता करना है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसको कैलकुलेट करें तो इसके लिए आप अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो एक ट्रायंगल आपका यहाँ बनेगा, जो अभी तक हम बना रहे थे। मान लीजिए इसको हम AB ले रहे हैं और ये आपका CD हो रहा है, ये M हो गया। तो अभी कैलकुलेशन में हम लोग देख रहे थे ये 10 सेंटीमीटर है, ये 16 है, तो उसका हाफ हो जाएगा 8। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 10, 8 ये 6 हो जाएगा और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे OM की वैल्यू 6। दूसरा अगर हम देखें ये वाला CD के लिए, तो CD के लिए भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर वाली लाइन बनेगी, ये लाइन OC जो है 10 सेंटीमीटर और एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है आपका। तो इसमें आपको ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो बनेगा ट्रिपलेट 10, 6, 8, यानी कि ये पूरा का पूरा अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले तो ये 8 होगा। आप देख रहे हैं कि OM की वैल्यू 6 आ गया और ON अगर हम कह रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 8 और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकाल लें तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें भी अगर आप ट्रिपलेट पता है तब तो आप इसी ढंग से कर लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन इसी में अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। और इतना समय से अगर कोई और आइडिया हो जिससे इसको कम समय में किया जा सकता है तो वो डिस्कस किया जाए। ठीक है, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो बस एक चीज ध्यान देना होगा, बस एक बात कि ये दोनों के दोनों कर्व कैसे हैं, एक ही साइड में है कि दोनों के दोनों कर्व अलग अलग साइड में है। एक सिचुएशन ये भी बनती है कि अगर ये सेंटर है तो एक कर्व इस साइड में हो जाएगा, एक कर्व इस साइड हो जाएगा, तो फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। तो जैसे यहां हम किए उसमें ऐड करना होगा, यहां हम माइनस कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में डिफरेंस लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सम करना। ओके, तो आप करेंगे क्या, इस तरह के क्वेश्चनों में विद इन 1 सेकंड, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा 2 सेकंड, उससे अधिक समय लगेगा ही नहीं। आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल डिफरेंस अपॉन 2। अगर एक दिशा में है तब, यानी कि
C1 माइनस C2 अपान 2 करिए, आपको आंसर मिल गया। C1 कॉर्ड 1 की लंबाई हो गई, C2 कॉर्ड 2 की लंबाई हो गई, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करिए, इन दोनों को माइनस किए 4, 2 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 2 विद इन 1 से 2 सेकंड। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा लेंगे, आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको इस तरीके से आंसर मिल सकता है। ओके, पहले पे आधारित उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में दे रहा है 5 सेंटीमीटर का जो रेडियस वाला सर्कल है उसके सेंटर के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये कर्व रहा है। यानी कि ये अगर हम सर्कल बनाते हैं तो ये सेंटर के एक इस साइड में है, एक दूसरे साइड में है, और इस कंडीशन में आपको एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक की 6 सेंटीमीटर है, और हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो आपके लिए एक फार्मूला हमने डायरेक्ट बताया है कि इस कंडीशन में आप उसमें सम निकालेंगे, और सम डिस्टेंस निकालने के लिए सम निकालेंगे C1 प्लस C2 अपान 2, 8 प्लस 6 अपान 2 कर लेंगे, 8 से 14 अपान 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। ध्यान आपको बस इतना देना है कि ये सेंटर के किस साइड में है। जब अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तब ये कंडीशन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब वाली कंडीशन हो जाएगा। तो विद इन 2 से 3 सेकंड में आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है दो सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री का मतलब है कि दोनों के दोनों वृत्त का केंद्र सेम है, सेम केंद्र होंगे, सेंटर दोनों के सेम है, और इनकी त्रिज्याएं दे रहा है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब कंडीशन दे रहा है यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो, यानी कि एक ऐसा लाइन जा रहा है, देखिए जीवा तो यहाँ पे खींच सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में छोटे वृत्त को टच नहीं करेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि इस छोटे वृत्त को ये टच कर रहा है, और इस बड़े वृत्त के लिए ये कॉर्ड का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमको इसकी लेंथ पता करनी है, AB की लेंथ कितनी होगी। फिगर अगर आप बना लिए तो आपका क्वेश्चन कुछ नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिगर ही होता है ज्योमेट्री में। इस क्वेश्चन में भी आपका फिगर ही बहुत मेन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर इस यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया। सेंटर से सर्कल पे कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस होता है, और आपका यहाँ से यहाँ तक का लाइन पता करना है। आपका एकदम पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा आपका ट्रिपलेट, और इस ट्रिपलेट में आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। अगर आप एक ट्रायंगल पा गए जिसमें ये 8 6 है, ये 10 है, तो आप पता कर लेंगे ट्रिपलेट से ये 8 होगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये 8 है तो उसका डबल ये भी 8 हो जाएगा, और 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। आपके क्वेश्चन कंप्लीट। फिगर बनाने में जितना समय लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो समय ही नहीं लगता इस एक्सरसाइज के लिए। सबसे इजी एक्सरसाइज हो सकता है अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो। और इसी के अगले पार्ट के वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द से ही अगला पार्ट भी आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वीडियो का कुछ क्वेश्चन भी है, आप उस क्वेश्चन को लेकर खुद ट्राई करिए, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।